बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल विज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप यूएसए की अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप खुद कैसे अमेरिका की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। ये आपके सामने इंटरफेस है, ठीक है। इससे पहले आपने जो D-165 फॉर्म है वो फिल कर लेना है। वो फिल करने के बाद जो है फिर आपने इस पेज पर आना है और यहाँ पर आके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। सबसे पहले ये कि आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं न्यू यूज़र की, आपने सबसे पहले जो है वो अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पर बनाना है, ठीक है। और उसके बाद ही फिर आप लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, ये देखिए, एक तरफ न्यू यूज़र लिखा हुआ, दूसरी तरफ फॉरगेट पासवर्ड के। अगर आप पहले से अकाउंट बनाया हुआ है या फिर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हम जाएंगे नए अकाउंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जब फिर हम इसे नया अकाउंट बनाने के बाद इसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऊपर ईमेल देंगे, नीचे नाम देंगे, उसके बाद पासवर्ड देंगे। ये टर्म एंड कंडीशन जो है उसको क्लिक करके इसके बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है जी। अब हमारा लॉगिन बन चुका है, हमने लॉगिन कर लिया है। हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हम ये लेफ़्ट साइड पे जो न्यू एप्लीकेशन है, शेड्यूल अपॉइंटमेंट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने 3 ऑप्शंस आ चुकी हैं, ठीक है जी। यहाँ से हम ये सबसे लास्ट वाली ऑप्शन जो है उस पे क्लिक करने के बाद इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। आपने भी जब आपने विज़िट वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक करनी है, सेम यही तरीका जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, इसके बाद वो दिखा रहा है कि आपने लाहौर में इस्लामाबाद में बुक करनी है या कराची में, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इस्लामाबाद और उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद वो 3 ऑप्शन जो स्टैंडर्ड एंड एक्सचेंज विज़िटर, ठीक है जी, बिज़नेस एंड टूरिज़्म विज़िटर, तो यही हमारी ऑप्शन है, बिज़नेस एंड टूरिज़्म विज़िटर। और उसके बाद हम इसे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो बता रहा है कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। तो हम जो मोस्टली विज़िटर वीज़ा अप्लाई करते हैं वो B1 एंड B2 होता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट जी वो कोई टर्म एंड कंडीशन है, उसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ये सारा फॉर्म आ गया है। इस फॉर्म के अंदर जो हम सारी अपनी डिटेल डालेंगे, जो इसने पूछी हुई, जैसे पासपोर्ट का पूछा हुआ है, ठीक है। पासपोर्ट इशू डेट का पूछा हुआ है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट का पूछा हुआ है, कहाँ से इशू हुआ है, कंट्री वो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सपायरी लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, नेशनैलिटी लिखेंगे जो कि हमारी पाकिस्तानी है। तो ये सारी डिटेल आपने बहुत ध्यान से देनी है, किसी जगह पर भी आपने गलती नहीं करनी है। नीचे फिर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है जी, और कंट्री ऑफ बर्थ जिस कंट्री में पैदा हुए हैं वो लिखेंगे। और सबसे लास्ट पे नीचे जो है वो आपके फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडी आ जाएगी। ये सारी डिटेल जो है वो आपने बिल्कुल आराम से ईज़ी होके जो है वो फ़िलअप करनी है, ताकि कोई भी गलती जो है वो आप इसमें ना कर सकें, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद नीचे जो वो आपका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आपने वो लिखना है जहाँ पे आपको जो है वो पासपोर्ट डिलीवर हो सके। तो एड्रेस देने के बाद नीचे आप लिख देंगे आपका कौन सा शहर है, सिटी लाहौर है जी। उसके बाद जैसे मैंने पंजाब लिखा हुआ है और फिर पोस्टल एड्रेस भी लिखा हुआ है। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि ये मैं सिर्फ़ आपको एक डमी फॉर्म फिल करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आप खुद अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर मेरी डिटेल गलत भी है तो आपने उसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए ये कह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखी हुई है आपके सामने, ऐड बाय नेम। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर का भी साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फिर एक ही अपॉइंटमेंट आपको बुक करनी पड़ेगी और आप उसके अंदर जो है वो नाम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी फ्रेंड का कर रहे हैं, अपने किसी रिलेटिव्स का कर रहे हैं, ठीक है जी, फादर का कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा है नाम तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने आ गया स्पाउस, चाइल्ड, फादर, मदर, डॉटर, सन, अदर। अदर का मतलब है अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जो है वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये आप यहाँ पर मुकम्मल डिटेल देंगे। जिस तरह पहले मैंने ये आपको दिखाया था कि पासपोर्ट की और अपने नाम की और उसकी एक्सपायरी वगैरह हर चीज़ मैंने लिखी हुई थी, इसी तरह आप यहाँ पर डेट सब कुछ डिटेल लिखेंगे। उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे तो जितने भी आप नाम ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं चूँकि अकेला ही हूँ तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके बाद आ गया है जी, आर यू अ पाकिस्तानी सिटीज़न अप्लाइंग विद अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, येस। मैं पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं येस के ऊपर क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है, क्या आप 14 साल से कम हैं, तो मैं इसे नो कर दूँगा, ठीक है। मैं आगे चल के आपको ये भी बताता हूँ कि ऑप्शन ये क्यों पूछता है। अभी आगे नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है कि आर यू 18, या क्या आप 80 साल से ज़्यादा हैं, तो नहीं, मैं 80 साल से ज़्यादा नहीं हूँ, मैं 80 साल से कम हूँ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट और एक ऑप्शन आएगी कि आप 60 साल से
आपकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा है कम, तो इसके ऊपर मैं नो करूँगा क्योंकि मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये वो जो 14 साल वाली, वो जो 80 साल वाली से ऑप्शन पूछी थी, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप 14 साल से कम है कि आपकी एज, या फिर आपकी 80 साल से ज़्यादा है, तो फिर वो आपको इस्लामाबाद या कराची में इंटरव्यू के लिए नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए वो आपसे ये वाली डिटेल जो है वो कलेक्ट करता है। अच्छा, जब नेक्स्ट जाएँगे तो यहाँ पर आप वो देखें, वो बता रहा है कि अगर आपका पासपोर्ट जो है वो हम आपको आपके एड्रेस पे डिलीवर करें तो हम क्या चार्जेज़ लेंगे। वो बता रहा है कि अगर तो आपने पिकअप करना है जहाँ पर आपने अप्लाई किया है इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद से पिक कर सकते हैं, कराची में अप्लाई किया तो कराची में पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट आपको घर पे मिले, तो फिर ये 3 शहरों के लिए उनकी सर्विस अवेलेबल है, जैसे कि लाहौर, मुल्तान और सियालकोट। और साथ में उसने पैसे भी ऐड किए हुए हैं कि कितने पैसे आपसे चार्ज किए जाएँगे। तो अगर आप अपना पासपोर्ट चाहते हैं कि आपको घर पे आ जाए, तो आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो फर्स्ट वाली ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं इस्लामाबाद से ही पिकअप करूँगा। ये आपके ऊपर है कि आप जो है वो किस तरह से अपना पासपोर्ट लेना चाहते हैं। तो क्लिक इस्लामाबाद सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे कंटिन्यू कर दूँगा, तो ये आगे थोड़ी टर्म एंड कंडीशन है कि आपकी जो आपने फ़ीस पे करनी है वो वापस नहीं होगी। इस तरह कुछ चीज़ें हैं वो आप उसे पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब ये आ गया है कैश पेमेंट, ठीक है? आपके सामने ऑप्शन आ गया। अच्छा, ये जो प्राइस आपके सामने लिखे हैं ये पुराने हैं, आपने इसके ऊपर नहीं जाना। अभी फ़ीसेस जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं, तो आप लेटेस्ट फ़ीस चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम कैश पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखेंगे कि चालान जो है वो जनरेट हो चुका है। यही चालान को आपने क्लिक करना है और प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है और आपने इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप इस प्रिंट की कॉपी निकलवा कर आप चले जाएँगे अपने करीबी अलाइड बैंक में। अलाइड बैंक में जाएँगे और वहाँ पर जाकर आपकी जितनी भी फ़ीस है वो आप पे कर देंगे। फ़ीस पे करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट जो है वो जो स्टेप स्टार्ट होगा वो ये होगा कि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं सीजीआई रेफ़रेंस नंबर, ठीक है? ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि जब आपका पेड हो जाएगा, ये पैसे पेड हो जाएँगे, तो फिर आपने इस नंबर को कहाँ पर जाकर दोबारा पुट करना है, ठीक है जी? और आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल हो जाएगी। तो ये पेमेंट करने के बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आएँगे तो आपको वो दिखा रहा है कि आपने इतने पैसे जो हैं वो पे कर दिए हैं। लेकिन ये कन्फर्मेशन तभी होगी जब ये देखें, ये फ़ी पेमेंट आ गया आपके सामने 160, लेकिन ये तभी होगी जब आप दोबारा से पुट करेंगे। आपने दोबारा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आना है, ठीक है? और यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है और आपने अपना ये जो फर्स्ट है नंबर, जो मैंने आपको पहले बताया, ये रेफ़रेंस नंबर, ये आकर पुट कर देना है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये नंबर आपको फ़ीस पे करने के 24 घंटे बाद जो है वो एक्टिवेट होता है। आप फ़ौरन ट्राई ना करें, नहीं तो आप फिर आप परेशान होंगे कि हमारा नंबर ये अभी तक एक्टिव क्यों नहीं हुआ। तो ये थी जी मुकम्मल डिटेल कि किस तरह से आपने यूएसए की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।